अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक। आज आप लोगों का फेवरेट टॉपिक होगा या हो सकता है कि डिसिप्लिन कैसे डेवलप करें ट्रेडिंग के अंदर या अपनी लाइफ के अंदर। बहुत सारा एक्सपीरियंस मैं अपना लेके आ रहा हूँ और ये शायद 8-10 मिनट की वीडियो में आपको सारा का सारा सिखा दूँगा। बड़े गौर से सुनना है, समझना है, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियो को शेयर भी करना है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ऑथेंटिक नॉलेज पहुँच सके। ये जो डिसिप्लिन वाली गेम है ना, ये जो ऊपर से दिखती है वो अंदर ऐसे नहीं है। लाइक हम काफ़ी लोगों को देखते हैं कि वो डिसिप्लिन से सारा काम कर रहे होते हैं, तो हमें समझ नहीं आती कि यार वो ऐसा क्या कर रहे हैं। और जब हम करने लगते हैं तो हम बार बार गिर रहे होते हैं। लाइक डिसिप्लिन से डेली उठ के ब्रश करना, ये भी एक समझ लीजिए डिसिप्लिन ही है। डेली नमाज़ पढ़ना, ये भी एक डिसिप्लिन है। कुछ लोगों के लिए डिसिप्लिन फॉलो करना बहुत ईजी है, कि कुछ के लिए बहुत मुश्किल है। ट्रेडिंग के अंदर डिसिप्लिन से रूल्स फॉलो करना बहुत सारे लोगों के लिए, बल्कि 99% से भी ज़्यादा लोगों के लिए बहुत मुश्किल है। कुछ लोगों के लिए इजी है क्योंकि उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा बन गया। तो डिसिप्लिन फॉलो होता है सिर्फ़ और सिर्फ गुड हैबिट से। डिसिप्लिन और हैबिट्स का आपस में कनेक्शन बड़ा स्ट्रॉन्ग है। सिंपल डेफिनेशन दूँ तो अगर आपकी ज़िंदगी में अगर आपकी हैबिट्स अच्छी हैं तो आपका डिसिप्लिन अच्छा है। दैट्स इट, इससे आगे कोई बात ही नहीं आती। हम ये समझते हैं कि डिसिप्लिन पता नहीं क्या है। वो कभी आपने ज़िंदगी में सुना होगा जी, अक्षय कुमार जो है वो सुबह 4 बजे उठता है और ज़िंदगी में ऐसे, तो ये वो। अब हम ये कहते हैं कि वो 4 बजे उठता है। हम इतने परफेक्शनिस्ट अपने दिमाग में बनने की कोशिश करते हैं कि 4 बजे उठता तो 4:05 भी नहीं हो सकता कि उठे, 4:30 बजे भी नहीं। बड़ी दफ़ा ज़िंदगी में अक्षय कुमार के साथ हुआ होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। 5 बजे भी उठा होगा, कभी 6 बजे भी उठा होगा। लाइक हर दिन परफेक्ट हो ये पॉसिबल ही नहीं है। तो इस एक पॉइंट को आपने समझना है सबसे पहले तो, कि हम जब डिसिप्लिन को फॉलो करने लगते हैं एट द स्टार्ट ऑफ आवर जर्नी, हम परफेक्शनिस्ट होने की कोशिश करते हैं कि हम परफेक्ट हो जाएं। परफेक्ट इतनी जल्दी नहीं होता बंदा। लाइक एग्जांपल के तौर पे 90 डेज़ का मैंने चैलेंज स्टार्ट किया, जिसके अंदर मैंने अपनी बॉडी को ट्रांसफॉर्म करना है। पहले दिन ही मैं जिम नहीं जा सका, अब मैं क्या करूँ, छोड़ दूँ? नहीं जी, मेरे से नहीं हो, ऐसा नहीं। मैंने दूसरे दिन से कर लिया है, कोई मसला नहीं है। मैं नहीं उठ सका उस दिन, मैं मतलब लेट उठा था, 10 बजे उठा था। तो 10 बजे जब उठा हूँ तो अब मैं ज़ाहिर सी बात है जिम को मुझे स्किप करना पड़ेगा क्योंकि मेरे ऑफिस के काम है। तो ऑफिस के काम की वजह से मैंने जिम को स्किप कर दिया। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। उससे पहले मैं तकरीबन जब मैंने ये स्टार्ट किया था चैलेंज, जो पहली वीडियो हमारी डली थी, उससे पहले 10 दिन मैं जिम जा रहा था। तो वो 11th डे था जहाँ पे मैं जिम नहीं गया। तो 10 दिन पिछले मेरे कंसिस्टेंसी से जा रहा था। अब हम क्या होता है कि हमारी ज़िंदगी में एक मसला छोटा सा खड़ा होता है तो हम उसको इतना बड़ा बना देते हैं कि नहीं, ये नहीं हुआ तो बस ठीक है, सब कुछ जाने दो। ऐसे नहीं होता, ऐसे ज़िंदगी नहीं चलती। ये जितने भी लोग आपको डिसिप्लिन वाले लगते हैं, जिसको हम हाईली डिसिप्लिन वाले लोग कहते हैं जी, लाइक रोनाल्डो हो गया, मतलब विराट कोहली हो गया, कि वो जैसे वो बोलता है कि 7 साल से मेरा एक वेट स्टेशनरी रहा है। तो उसकी ज़िंदगी के अंदर एक डिसिप्लिन है। उसके मसल मास मतलब सेम है। मसल मास क्या है कि उसके जो मसल है सेम है, ना उसने लॉस किया ना उसने चढ़ाया, ठीक है। जब उसे पावर हिटिंग करनी होती है तो थोड़ा सा मसल उसने गेन कर दिया पावर के लिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं डिसिप्लिन से। अब ये डिसिप्लिन के अंदर परफेक्ट होना, दैट इज़ समथिंग एल्स। वो टाइम लेती है। लाइक समझ लें कि आप अपनी ज़िंदगी में एक चीज़ रखें कि पहले साल आप डिसिप्लिन के अंदर कभी भी परफेक्ट नहीं होंगे। आपको अपनी विल पावर से ही अपनी गुड हैबिट, मतलब जो हैबिट्स बनती हैं ना, वो विल पावर से बनती हैं। तो अपनी विल पावर को आपने स्ट्रॉन्ग करना है। अब मैं आपको ज़रा डीपली इन चीज़ों के बारे में बताता हूँ। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं विराट कोहली की बात करता हूँ। क्या ऐसे दिन नहीं है कि विराट कोहली से मतलब क्या विराट कोहली हर मैच में 100 रन करता है, या विराट कोहली ने हर मैच में सेंचुरी और डबल सेंचुरी की है? बुरे दिन भी तो आए ना। ऐसे ही बुरे दिन आते हैं, बुरे के बाद अच्छा आता है। बुरा आना ज़रूरी है। अगर बुरा नहीं आएगा तो हमें अच्छे की कदर कैसे आएगी? हमें क्या पता फिर अच्छा क्या होता है। लाइक मैं हर जगह कहता हूँ कि अगर आप ज़िंदगी में नर्वस नहीं होंगे, सैड नहीं होंगे, उदास नहीं होंगे, तो आपको खुशी की फीलिंग कैसे आएगी? आप खुशी को कैसे एंजॉय कर सकेंगे जब होंगे ही नहीं? तो आप एक जहन में एक सारी चीज़ें बंद करो ज़रा 1 मिनट अपने दिमाग के अंदर। सिर्फ सोचो क्या आपकी ज़िंदगी से उदासी चलेगी? सोच रहे हो आप? अब आप ये बताओ कि अगर उदासी आपकी ज़िंदगी में है ही नहीं तो आप खुश कैसे होंगे? खुशी भी चलेगी ना। उदासी और खुशी का रिलेशन ऐसा है कि उदासी चलेगी तो खुशी भी चलेगी, खुशी चलेगी तो उदासी भी चलेगी। सिंपल इज़ दैट।
तो इन चीज़ों को आपने डीपली समझना है। अब मैं आपको थोड़ी सी अपनी जर्नी बताता हूँ और बताता हूँ कि आपने डिसिप्लिन में कैसे आना है। तो पहले साल एक टिप याद रखनी है कि आप परफेक्शनिस्ट आपने नहीं बनना, और परफेक्ट आप हो ही नहीं सकते पहले साल के अंदर। बहुत सारे ब्लंडर्स होंगे, बहुत सारे पंगे होंगे। अब मैं आपको अपनी स्टोरी सुनाता हूँ जी। एक दिन क्या हुआ कि मैं अब डिसिप्लिन से सारे दिन जा रहा हूँ, जिम जा रहा हूँ, डाइट फॉलो कर रहा हूँ, सब कुछ कर रहा हूँ। बीच में आके मुझे एक बंदा नेगेटिव बातें कर गया। थोड़ा सा मेरा डिसिप्लिन लड़खड़ाया कि यार ये क्या, ठीक है, इट इज़ व्हाट इट इज़। मैंने फिर कंट्रोल किया। एक दिन क्या हुआ कि मैं लेट उठ गया, लाइक मैंने 1 घंटा लेट हो गया। मैंने नींद ज़्यादा ले ली, उससे क्या हुआ कि मुझे नींद ज़्यादा की आदत पड़ गई। फिर क्या हुआ कि अगले दिन मैंने दोबारा से विल पावर से मैं टाइम पर उठा और मैं टाइम से जिम किया। ठीक है, तो जब भी आपकी ज़िंदगी में डिसिप्लिन डिस्टर्ब होगा तो उससे आपने तंग नहीं होना, ठीक है, उससे डिस्टर्ब नहीं होना। लाइक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको जिम की एग्जांपल देता हूँ, फिर ट्रेडिंग से रिलेट करते हैं इसको। मैं परेशान नहीं होना, ट्रेडिंग की बात हो रही है कि मैं सुबह उठ के पहले दिन जिम नहीं गया था, अगले दिन चला गया। अब उधर मेरे पास 2 चॉइसेस थी। पहली कि मैं वहीं पर छोड़ दूँ, जी दफ़ा करो, ये मेरे बस की बात ही नहीं है, मैं तो पहले दिन ही नहीं गया। दूसरी कि मैं इग्नोर करूँ सारी चीज़ों को और मैं कहूँगा नहीं मैं कल चला जाऊँगा, कोई मसला नहीं है, एक दिन नहीं गया, लेट उठाऊँ कोई नहीं, कल विल पावर अपनी उसमें जान डालूँगा, उठूँगा और जाऊँगा, बात ख़त्म। मैंने सेकंड चॉइस ली और रिजल्ट्स आपके सामने अल्हम्दुलिल्लाह। सो सिंपल इज़ दैट। अब हम ट्रेडिंग के अंदर करेंगे तो ट्रेडिंग के अंदर हमसे बड़ी मिस्टेक्स होती हैं। लाइक कभी हम जल्दी ट्रेड बंद कर देते हैं, कभी नहीं बंद करनी होती, इमोशंस के अंदर आ जाते हैं। तो कभी भी याद रखें, जो रिज़ल्ट आता है ना उसके आउटकम के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो जाना आपने। लाइक हम अपने रिजल्ट्स के आउटकम पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं। अच्छा है तो हमारे अंदर अच्छी फीलिंग्स आने लग जाती हैं, बस जी हम तो बहुत ऊपर जा रहे हैं। बुरा आता तो हम सैड हो जाते हैं। तो मैं बुरा आता तो मैं सैड नहीं होता, अच्छा आता तो मैं थोड़ा बहुत खुश हो गया, बट ठीक है आगे तो छोटी सी जर्नी है, इसके आगे भी बहुत सारी है। ठीक है, इस तरह से मैं सोच के अपने जो डिसिप्लिन है उसको सीधा करने की कोशिश करता हूँ। तो इसी तरह से आप भी कर सकते हैं कि अगर आपका डिसिप्लिन थोड़ा सा लड़खड़ा रहा है तो आप उसको इसके साथ रिप्लेस कर सकते हैं। कैसे? अपनी विल पावर के साथ। तो कोई मसला नहीं, आज अगर मैंने ज़्यादा रिस्क ले लिया है तो कोई मसला नहीं है, आइंदा नहीं लूँगा, और उसको मैं मेक श्योर करूँगा अपनी विल पावर से। ये नहीं कि मैं बस मुंह से बोलूँगा और आइंदा नहीं करूँगा। और जैसे मैं अगर पहले दिन मैं जिम नहीं गया तो दूसरे दिन मैं कल जाऊँगा, तो कल भी मैं ना जाऊँ, तो ये तो फिर समझ लें कि आप ज़िंदगी में कुछ कर ही नहीं सकते ना। इसका तो कोई हल मेरे पास नहीं है, ना कि पूरी दुनिया में किसी बंदे के पास है। आपकी विल पावर स्ट्रांग नहीं है, आप अपने आप को पुश नहीं करोगे तो ज़िंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते। वो चाहे डिसिप्लिन वाली चीज़ हो, वो चाहे ट्रेडिंग हो, वो चाहे आपकी पर्सनल लाइफ हो, कुछ भी हो। तो पुश करना बहुत ज़रूरी है। अपनी ज़िंदगी में अपने आप को आपने पुश करना है। पुश करने से ही गुड हैबिट्स बनती हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे डेली उठ के ब्रश करना मुश्किल चीज़ है, पुश करेंगे तो वो हैबिट बिल्ड होगी और डिसिप्लिन बनेगा। आपने हर रोज़ अपने आप को पुश करना होगा। लाइक एग्जांपल के तौर पे कभी ऐसा दिन होता है कि मेरा जिम जाने के दिल नहीं कर रहा था, लेकिन मैंने पुश करना है और जाना है। डिसिप्लिन इसी को कहते हैं ना, बात ख़त्म होगी। तो सिंपल इसकी डेफिनेशन रखें। अब मैंने पीछे के राज खोल के आपको बता दिए। शायद ये मेरे आगे कोई 2-3 साल पहले रखता तो मेरी भी काफ़ी लर्निंग हो जाती, लेकिन अब मैंने अपनी लर्निंग से आपको चीज़ें बता दी। तो उम्मीद करता हूँ कि इससे आपने कुछ ना कुछ सीखा होगा। दुआओं में याद रखें, वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।